कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी सूर्य के क्षेत्र पर कोई भी चिन्ह बनता है तो यह बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके जीवन में आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं व मनोकामनाओं के साथ में तमाम तरह से होने वाली सफलताओं, उन्नति, तरक्की और किस तरह की चीजों में आपको लाभ मिलेगा जैसी चीजों को बतलाते हैं। अर्थात कहाँ आपका भाग्य छुपा है या कहाँ आपका भाग्य रोका है, ये साफ रूप से हमें सूर्य रेखा या सूर्य क्षेत्र पर बनने वाले सभी तरह के चिन्ह के द्वारा ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर आपके हथेली में देख सकेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है, जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं और ऐसे जातक जीरो से हीरो बनते हैं सिर्फ अपने मेहनत, पराक्रम और तमाम तरह के क्रियाकलापों के द्वारा। किसी का किसी तौर से सहयोग नहीं मिलता, सब कुछ अपने दम से ही जीवन में करना होता है। बहुत कम सुख सुविधा संसाधनों के साथ आप जैसे जातक जन्म लेते हैं और अपने दम से तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन घर परिवार को दे सकने में सक्षम होते हैं। ये भाग्य रेखा जॉब में अच्छे असर नहीं दे पाती, क्योंकि इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन में खुद का इंडिपेंडेंट वर्क या प्रोफेशन क्रिएट करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो मून लक लाइन भी आकर के जुड़ा है, जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग दिलवाता है या जन्म स्थान से दूर ले जाकर के भी तरक्की देता है। शुक्र के द्वारा भी रेखा आकर के जुड़ी है, जो घर परिवार के द्वारा मिलने वाला समर्थन या सहयोग के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की युति को दर्शाता है। इन सबके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा में लंबाई व गहराई काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, जिसमें अधिकतर ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े पद पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा होने में काफी ज्यादा कठिनाई आती हुई दिखाई दी है, सिर्फ एक डमरू चिन्ह के कारण। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर एंड अपर साइड ट्रायंगल के कारण यह डमरू का साइन बना हुआ है, और डमरू का साइन यहाँ पर धर्म कर्म को बतला रहा होता है। बहुत गहरा इसका पेंडिंग कर्म होता है, जिसमें सूर्य यहाँ पर आपके तमाम तरह के पितृ, पूर्वज व कुल को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। और डमरू जैसे चिन्ह में अगर आपने उनके लिए काम नहीं किया, उनके नाम से दान धर्म नहीं किया, अनाज नहीं बांटा या उनके नाम से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराया, तो ये सूर्य का जितना ही अच्छा रेखा क्यों ना हो या चिन्ह हो, वो फलित नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य छुपा है प्लस आपका भाग्य यहाँ रुका भी है। इस चीज का कंफर्मेशन आपकी मस्तिष्क रेखा से हुआ है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी हो, लंबी हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से ज्ञानवान, विद्वान होते हैं, हर विषय में तकरीबन पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने वालों में से होते हैं और समाधान हर विषय में निकाल सकने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई रेखा बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में सबसे ज्यादा फैली है, उसके बाद भी फैल करके चल रही है, तो वह अपने तमाम तरह के सद्गुण को खोना शुरू कर देती है। जैसे कि मस्तिष्क रेखा पर इस तरीके का बिखराव खूब मानसिक तनाव को, मानसिक संघर्ष को बतला रहा होता है, जिसमें कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बार बार आ रहा होता है, चीजों को बार बार भूलने की यहाँ पर आदत हो जाती है। बहुत सारी योजना आप जैसे जातक बनाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर तरह के कार्यों में अपने आप को आप जैसे जातक फंसाते हुए देखने को मिलते हैं या उलझनों में फंसे देखने को मिल जाते हैं। शनि के क्षेत्र पर इस तरीके का बिखराव करियर के रिगार्डिंग हमेशा स्ट्रगल देता है, यानी अस्थिरता को बतलाता है। इसीलिए जॉब में बार बार चेंजेस, फ्लक्चुएशन या रुकावट जैसी स्थितियां आती है। और मस्तिष्क रेखा जब सूर्य के नीचे भी फैल जाए तो इस कंडीशन में कल का पता नहीं चल पाता, विजन क्लियर नहीं हो पाता, क्या करना है, कैसे करना है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जैसे तैसे करके यह जीवन में भाग्य के द्वारा, अपने पराक्रम, मेहनत के द्वारा आप जैसे जातकों का जीवन शैली चलवा देता है, लेकिन असीमित सफलता जैसे चिन्ह जो हथेली में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतने बड़े स्तर का जब रेक्टेंगल होता है तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज लाइफ में क्रिएट होती है, बहुत बड़े स्तर पर खेत होता है, बिल्डिंग्स होती है। लेकिन आपके केस में ये जितनी भी तरह की चीजें हैं, चाहे वो मानसिक सुख शांति के स्तर पे ले लें या भाग्य के स्तर पे ले लें या सफलता के स्तर पे ले लें, सिर्फ एक चीज के कारण रुका है, पेंडिंग कर्मास के कारण। जब भी सूर्य पे या हथेली में कहीं भी डमरू का चिन्ह बनता है तो इस कंडीशन में दान, धर्म, पूजा पाठ और अपने पितृ पूर्वजों के लिए आराधना लगातार करना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या जैसे हाई लेवल की जो एनर्जीज वाले डेज होते हैं, जिसमें हर महीने संक्रांति भी आती है, जिसमें सूर्य अपना राशि बदल रहे होते हैं, यह सब चीजें आपको कैलेंडर में आसानी से मिल जाएगा। इन सब तरह के दिनों में खीर का दान करना, जरूरतमंद लोगों को हर तौर तरीके से जितनी क्षमता हो आपकी उतना सहयोग देना, मंदिर निर्माण कार्य जैसी चीजों में थोड़ा पैसा लगाना,
काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये सारी चीजें अगर व्यक्ति ना भी कर पाए तो सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, सूर्य देवता को लगातार अर्घ देते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन सब तरह के कार्यों से आप नतमस्तक हो रहे हैं उस देवीय शक्ति को लेकर के, जिसके कारण इस धरती पे आप जैसे जातकों का आना हुआ। आप जैसे जातक बड़े मकसद के लिए आते हैं, पितृ पूर्वजों का मुक्ति करवाने के लिए आते हैं, या वह सभी तरह की चीजें जो अदृश्य शक्तियों में आती है उन सब तरह की चीजों के लिए कहीं ना कहीं साधन बन के आते हैं। और अगर यहाँ पर आपने एनर्जी नहीं डाला तो चाहे कितना ही अच्छा योग क्यों ना बना हो, उन सब का लाभ यहाँ फिर पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो ये सब कार्य आपको यहाँ पे तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए और सूर्य बीज मंत्र का जाप भी यहाँ पर आपको करना चाहिए। ये चीज करने के बाद में आपके जीवन में तुरंत यानी तकरीबन 41 दिन के अतिरिक्त नए तरीके का काम या कारोबार आता हुआ सूर्य रेखा के बदौलत मिलेगा, क्योंकि सूर्य रेखा की जो लंबाई है वो इस बात को बतला रही है कि आप काफी ज्यादा चरित्रवान व ईमानदार किस्म के इंसान हैं। जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं पूरी शिद्दत से या अकेले डेडिकेशन के साथ करते हैं। इस कंडीशन में चीटिंग, फ्रॉड, छल कपट ऐसी तमाम तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती, इसलिए आपके काम में खोट निकालना दूसरों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। बस यहाँ पर सूर्य का जैसे ही बल आना शुरू होगा, जितने दरवाजे बंद है, जितना भाग्य छुपा हुआ है, वो यहाँ पर पूर्ण रूप से आगे आने लगेगा, जिसमें लोगों का समर्थन व सहयोग मिलना, आगे से रह करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वर्क और अर्निंग के रिगार्डिंग आना। और सबसे पहली बात इस बात का ध्यान आपको रखना है कि मरकरी लाइन आपके पाम में है जो व्यक्ति को टैलेंट, स्किल देती है, लेकिन पूरी रेखा इधर अधूरी है, जिसमें आधे आधे स्तर पर स्पेशलाइजेशन या स्किल्ड गेन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे किसी भी तरह की चीजों में बिल्कुल अपोजिट या दूसरे किसी काम में स्किल गेन करने चल जाते हैं। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और हर तरह की चीजों में हाथ आजमाने के बजाय एक समय पर एक काम करना है, दूरदर्शिता रख करके यानी लॉन्ग टर्म विजन रख करके निर्णय लेना है, और जिस भी काम में लिप्त हो गए हैं जब तक उसमें मास्टरी हासिल नहीं हो जाए या पूरा काम नहीं हो जाए छोड़ना नहीं है। ये चीज करने से होगा ये कि सूर्य रेखा का बल अच्छा है, भाग्य रेखा का बल बढ़ाना शुरू हो जाएगा कंसिस्टेंसी, फोकस और डेडिकेशन के कारण। दूसरा, यहाँ पर आपका मरकरी लाइन स्ट्रांग होने लगेगा, जिसमें लगातार फिर पैसा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना, सब कुछ शुरू होगा, जिसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी लाइफ में फलित अच्छे होने लगेंगे और लगातार यहाँ पर पैसा से पैसा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जॉब के बजाय बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और सेल्फ मेड प्रोफेशन किसी भी क्षेत्र के विषय में आप कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा में तीनों तरह की भाग्य रेखा मौजूद है। खुद के मेहनत, पराक्रम या खुद के इंटरेस्ट से, खुद के पैशन, हॉबी या अकेले जिस भी चीज में आपका मन लग रहा हो, उन सभी तरह के कार्य जो मन के अनुसार हो रहे हो, उन सब तरह की चीजों में भी ये लाभ देता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है, फॉरेन से रिलेटेड काम भी आता है, ट्रेवलिंग और खान पान से रिलेटेड सभी तरह का काम आ जाता है। इसके बाद में शुक्र भी आपके अच्छे हैं, जिसमें कपड़ों से रिलेटेड काम, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क और आपके पार्टनर के साथ मिलके भी किसी भी तरह के कार्य जो घर से संचालित हो रहा हो, घर के अंदर से बाहर जा रहा हो, ऐसी तमाम तरह की चीजों में भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। और जैसे कि आपका 45 का एज होने आया है और अभी भी आपकी भाग्य रेखा थोड़ी फैली हुई है, जिसमें संघर्ष तो रहेगा, लेकिन दूसरी भाग्य रेखा आकर के सहयोग दे रही है, इसलिए आपका करेक्ट 46 के एज से अर्निंग होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ लेवल पे वर्किंग कैपेबिलिटी के साथ अर्निंग डेवलप होने के चांसेस, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रोथ और तकरीबन सभी तरह की इच्छा मनोकामना अंततः जीवन में पूर्ण हो जाने के योग और मल्टीपल अगेन वर्किंग कैपेबिलिटी की लाइंस अवेलेबल है। सूर्य पे भी देखेंगे तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है कि भले ही अभी तक काफी ज्यादा संघर्ष रहा, लेकिन आमतौर पे सूर्य 35 या 45 की उम्र के बाद भाग्योदय कर ही देते हैं, जिसमें जो चीज हक की है वो खुद चल के आती है। नियमित रूप से सफलता, उन्नति व मान सम्मान, धन दौलत की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो बुध की तरफ आपका ये चिन्ह झुका हुआ है, तो अधिक से अधिक कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन यहाँ पर बिल्ड करना चाहिए और अगेन बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि यह यशस्वी योग होता है जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित होना शुरू होती है, आलीशान जीवन आता है। और बुध पे भी अत्यधिक रेखाएं व्यापार की गुण दे रही है, बस लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य के उपाय के बाद में चाहे ये दिक्कत हो या मस्तिष्क रेखा की दिक्कत हो,
या फिर अन्य किसी भी तरह की बाधा हो, ये सब आपकी पूर्ण रूप से खत्म होना यहाँ शुरू हो जाएगी। और अगर हम जीवन रेखा के स्तर पे भी देखें मापदंड को, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर अब यहाँ भी स्मूथनेस आना शुरू हो रहा है और काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम फैमिली का, दूसरों का यहाँ पर बिल्ड होना शुरू हो रहा है। काफी ज्यादा सीरियसनेस आपके अंदर 42 से 45 के मिड में आया है, लेकिन यही सीरियसनेस आपको आप आपके जीवन में फोकस अच्छा करके देगा, जिसमें गोल ओरिएंटेड आप अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। और जब भी माइंड लाइन से मरकरी लाइन निकलती है तो यह अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की टेंडेंसी, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता और अपने मानसिक बल का सदुपयोग कर लाभ प्राप्त करने की योग्यता देता है। और उसमें ट्रायंगल जब बनता है तो लेटर एज में भी, यानी आफ्टर 47 भी आप जैसे जहां तक अपना बिजनेस एम्पायर, इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट कर पाते हैं। तो समय और दशा व भाग्य, ये तीनों चीजें आपके जीवन में बदलने जा रहा है। और सिर्फ सूर्य देवता की आराधना से, वह कृपा से आपके जीवन में हर विषय को लेकर के सुखद तब्दीली आने वाली है। ना ही किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या देखने को मिलेगी, ना ही मानसिक समस्या, ना ही जीवन शैली या आर्थिक विषय की कोई समस्या। क्योंकि यहाँ पर जब हृदय रेखा भी फैल कर चल रहा होता है तो अधिकतर मामलों में कोलेस्ट्रॉल, देन ब्लड प्रेशर, देन हार्ट इश्यूज और डायबिटीज की भी शिकायत दे देता है। मानसिक स्तर पे भी जब बिखराव फैली हुई रेखा देखने को मिलती है तो मानसिक तनाव तो दे ही रहा होता है, पर उलझने बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण आप जैसे ज्यादा फिर किसी भी तौर तरीके के काम में पूरे नहीं हो पाते हैं और आधा अधूरा कार्य, शैली, प्रणाली, मानसिकता यह दे रहा होता है। इन सब चीजों के कारण जो जीवन रेखा फैली हुई है, जो संघर्ष मात्र को लगातार बतलाती रही है, ये पूर्ण रूप से आपकी ठीक हो जाएगी। आपने अपने जीवन में अपने कर्म, मेहनत के द्वारा अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों को काफी हद तक सुधारा। ये समय जीवन में 27 से लेकर के आपका 33 की उम्र के मध्य था। इसके बाद से थोड़ी तकलीफ, परेशानी बढ़ी और मानसिक तनाव भी बढ़ा। और अब जाकर के जब लाइफ पर्पस पता चला है तो हर विषय को लेकर के सुधार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हथेली में काफी ज्यादा या कुंडली में भी अच्छे योग बने हुए रहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा रहता है जहां पर ऊर्जा नहीं डालने से सभी तरह का भाग्य रुक जाता है, या जहां ऊर्जा डालने से ही भाग्य खुल जाता है, वो क्षेत्र आपके हथेली में सूर्य का है। अब जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं फिंगर पे भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो ये व्यक्ति को लीडर बनाती है, हाईली इमोशनल और सेंसिटिव भी बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बढ़ाती है। लेकिन मेन बात क्या है, जुपिटर यहाँ पर आपको नॉलेज, विजडम जैसी चीजें यानी देना चाहते हैं, और मस्तिष्क रेखा जैसा फैला हुआ है, तो इस कंडीशन में एजुकेशन ही ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है, सीखने की आदत कम पड़ जाती है। आज के आज से सीखने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए, कोई भी स्किल बिल्ड करने की आदत डालिए, एक्सप्लोर करने का कॉम्बिनेशन डेवलप करिए, घर के बाहर ज्यादा रहना, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना शुरू करिए। किसी भी काम में प्रारंभ आप होने जा रहे हैं, नया काम होने जा रहा है, पितृ पूर्वजों की आराधना या उनके नाम से तमाम तरह का आध्यात्मिक काम करना, धार्मिक काम करना आपको शुभ व शुभ ही परिणाम लगातार देने वाला है। अन्यथा इस हथेली में सिर्फ एक विषय को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं है। यही लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन ही अवेलेबल है। मून लक लाइन, खुद के मेहनत, दूसरों के सहयोग से भाग्योदय होना, जो इन सब तरह की रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लगातार मन विचलित जब व्यक्ति का होता है, जिसमें अलग अलग तरीके का मन निर्मित होता है, तो ये भाग्य रेखा आती है। लेकिन अंततः आप यहाँ सूर्य रेखा को देखिए, एकदम मजबूत स्थिति में मौजूद हो गए। यहाँ भी भाग्य रेखा पहुंच करके बायफोर को हो गए, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देते हैं। रेक्टेंगल का साइन प्रोग्रेस लाइन के कारण बना कि जितनी बड़ी सोच, नियत, कर्म रहेगा, जितना जिदपन अपनी इच्छा मनोकामना को लेकर के रहेगा, उतना ज्यादा प्रोग्रेस, तरक्की होगा। और एक सिंगल लाइन आकर के पूरा का पूरा प्रोग्रेस रोक दिया, जिसे पितृ ऋण के रूप में भी देखा जाता है, बाधा रेखा के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए नकारात्मकता से ऊपर उठ सकारात्मकता में आप आएंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी स्थितियां अच्छी होगी। गलत संगत, आदत, लोग, नॉनवेज जैसी तमाम तरह की यहाँ पर तामसिक प्रवृत्ति जैसी चीजों से दूर रहना है। और यहाँ एक चीज का और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी शनि की ऊर्जा थोड़ी बहुत भी दबती है, चाहे रेखाएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तो सबसे अच्छा सैटर्न का उपाय है, जो जिसके कंपेयर में कोई रेमेडी ही नहीं है और जो करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो है अयप्पा मंदिर जाना और वहां का 41 डेज का रिचुअल फॉलो करना। ये चीज आपको पूरा का पूरा जीवन बदल के रख देगा। और सूर्य का उपाय,
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।